हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सब लोगों ने शिवरात्रि अच्छे तरीके से मनाया होगा। हमारे यहाँ तो काफ़ी धूम मची हुई है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी तो बहुत सारी झांकियाँ भी निकली हुई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमारे भोले बाबा जो थे वो दूल्हे के रूप में थे और दुल्हन के रूप में पार्वती माता का भी झांकी निकला हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने देखा, बहुत मज़ा आया। और एक कमेंट आया था मुझे, बहुत ही अच्छा कमेंट था, मैं क्या ही बोलूँ। कमेंट में लिखा हुआ था कि ना तो तुम्हारी सूरत अच्छी है और ना ही तुम एक्टिंग अच्छा करती हो, तो तुम चुपचाप से घर में बैठो। क्या? बहुत अच्छा। जिनकी सूरत अच्छी नहीं है उनको घर पे बैठना चाहिए और सारे काम वाम बंद करके चुपचाप से अपने घर में बैठना चाहिए। सूरत और सूरत और सीरत तो जो भी है, वो सूरत तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करती, किसी पे भी नहीं। और रही बात, इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है मेरी, ठीक ठाक ही है, भगवान की दया है। उन्होंने जैसा भी मुझे बनाया है मैं खुश हूँ। भगवान की दया से मुझे कोई शिकायत नहीं है इस मामले में। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ। आप लोगों को जैसा पता है कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड मदर हूँ, तो जो स्पेशल चाइल्ड मदर होती हैं उनके जीवन में किस तरह की समस्याएं आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले की बात है, एक हमारे जान पहचान के आए थे, अपनी वाइफ के साथ ही आए थे। तो उन्होंने मुझे क्या बोला और किस तरीके से बोला मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आए तो अजीब नज़रों से घूरा, बच्चे को भी अजीब नज़रों से घूरा। मैं देख रही थी ये सब। खैर वो तो उनकी थिंकिंग है, वो किस नज़र से किसे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इसके बारे में क्या सोचा है। मैंने कहा किसके बारे में? तो इस बच्ची के बारे में आपने कुछ सोचा है? बोले सोचना क्या है, वो जैसी भी है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है अब तो उसका जीवन है, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो मैं उसके साथ हूँ ही। तो ऐसा कीजिए, उसकी शादी कर दीजिए। शादी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोली शादी मैं नहीं कर सकती हूँ उसकी। शादी करना क्या मतलब, शादी करने से क्या बदलाव आएगा? उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपके जीवन में आगे चल के बहुत समस्याएं आने वाली हैं, उसके बाद आप इसका कैसे कर पाएंगी, क्या कर पाएंगी, आप इसको किस तरीके से आगे रख पाएंगी, आपके लिए बहुत समस्याएं आएंगी जब तक आप हैं, ये वो। तो मैंने बस उन्हें यही बात कही कि जो भी दुनिया में आया है उसके लिए भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर रखते हैं। जो असहाय है, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसका भी कोई ना कोई उसकी भी रक्षा करता है और भगवान उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं। रही बात, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी बच्ची है तो मैं उसे क्या उसके लिए अलग से करना है। जो भी है, जैसी भी है, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझती हूँ और उसके साथ अपना जीवन बिता ही रही हूँ। काफ़ी साल भी बीत गए हैं, हम लोग साथ रह रहे हैं, ठीक ही चलता है। और मुझे तो एक आदत सी हो गई है रहते रहते। कभी कभी प्रॉब्लम होती है लेकिन आदत सी हो गई है। फिर उसके बाद डॉक्टरों का तो तांता लगा देंगे लोग। आपको जितने लोग मिलेंगे सब एक डॉक्टर बताएंगे आपको। और जो बाई बर्थ प्रॉब्लम होता है, मुझे नहीं लगता है इस तरह के प्रॉब्लम ठीक होते हैं कभी। वो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसमें थोड़े बदलाव ऑटोमेटिक होते हैं, जिससे हम समझते हैं कि ये बदलाव बच्चे में अगर हम डॉक्टर से दिखा रहे हैं तो उसके वजह से हो रहा है, ये ऐसा कुछ भी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा उसमें बदलाव आता है। जहाँ तक बड़े होते होते थोड़ा प्रॉब्लम और बढ़ ही जाता है, क्योंकि जैसे जैसे कुछ बदलाव जैसे कि होते हैं कि शारीरिक तौर से बदलाव होते हैं और मानसिक तौर से भी थोड़ा समझ तो बढ़ ही जाता है। तो उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो
डॉक्टर को दिखाने से या कुछ भी डॉक्टर को दिखाने से मैंने तो जैसा फील किया, मैं अपनी बच्ची को बहुत इलाज मैंने करवाया, जहाँ भी संभव हो सका मैंने हर जगह पे करवाया है। बहुत सारी दवाइयाँ भी खिलाई। अगर वो, मुझे लगता है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर वो दवाइयाँ नहीं खिलाई होती तो शायद ज़्यादा ठीक होता। लेकिन क्या बोलूँ, लोग समझाते हैं, मैं समझती हूँ। जैसा भी है जो भी है उसको लेके भगवान ने मुझे जो दिया है उसको मैं लेके चलती हूँ। मैं एक माँ हूँ, तो माँ के लिए इससे बड़ा कोई दर्द भी नहीं है कि उसका बच्चा अगर प्रॉब्लम में है और 1 मिनट नहीं उसे 24 घंटे देखना है और पूरे टाइम उस बच्चे के साथ रहना है, तो उस बच्चे को देख के माँ को तकलीफ़ तो होती ही है। माँ क्या, पिता को भी तकलीफ़ होती है, पूरे घर वाले परेशान रहते हैं। लेकिन उसके लिए कोई आता है और इस तरह की बातें जब बोलता है तो मनोबल बढ़ाने के बजाय मनोबल हमारा घटा देते हैं और हम फिर थोड़ा उस बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। डीपली जब सोच लेते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति ने ऐसी बातें मुझे कही थी, उन्हें शायद अपने आप पे घमंड था या कुछ भी। 6 महीने नहीं लगे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, 6 महीने नहीं लगे वो ऐसा बीमार पड़े कि उन्होंने सोच रखा था कि मैं ऐसा हूँ तो मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं नॉर्मल हूँ तो नॉर्मल ही रहूँगा। लेकिन उन्हें इतनी बड़ी बीमारी हुई कि वो अभी फ़िलहाल बिस्तर पे हैं। उनका अपना पता नहीं कि उनके लिए भगवान क्या करेंगे और उनका जीवन आगे कैसे बीतेगा। तो इस तरह के शब्द जब किसी को आप बोले तो सोच ले कि आप क्या बोल रहे हैं और ये बात अगले को कहाँ तक लगने वाली है। तो कोई भी बात अगर आप बोलें तो उसको सोच समझ के बोलें, और जहाँ संवेदनशील मामले हो वहाँ तो थोड़ा सोचकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो आप घटाने के भी कहीं से योग्य नहीं है। इस तरह की बातें बोलने से अगले के मन में दुख भी होता है और मनोबल भी घटता है। तो कृपया करके इस तरह की फालतू की बातें किसी के लिए नहीं बोलें। हमेशा अगर अच्छा न बोलें तो बुरा भी नहीं बोलें। हर आदमी के जीवन में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खुलकर सबकी तारीफ़ें करती हैं, तो वो मन होता है। मन सबका वैसा नहीं होता है कि हम आपके सामने बैठे और आपकी खुलकर तारीफ़ें करें। ये तारीफ़ करना भी एक बहुत बड़ी कला है और मन जिसका सच्चा होगा वही किसी की तारीफ़ कर सकता है। हर लोग किसी की तारीफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लोग तारीफ़ करते हैं वो मन के सच्चे होते हैं। जो लोग चुपचाप बैठ के आपको आकलन करेंगे कैसे क्या, और उसके बाद उस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे तो बच ही के रहिएगा। मैं भी बच के रहती हूँ, आप लोग भी बच के रहिएगा, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। और जो जुबान से हैं कि थोड़ा कड़वा बोल दें लेकिन साफ साफ बात करें, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। और जो चुपचाप आपको देख रहे हैं इस तरीके से, तो समझ के रखिएगा कि वो आदमी काफ़ी खतरनाक है। तो ये सब तो मेरे जीवन में चलता रहता है। लोगों की बातें कभी कभी सुनती हूँ, कहीं पार्टी वार्टी में जाती हूँ तो लगता है जैसे मैं कोई स्पेशल चीज़ आ गई हूँ और स्पेशल तरीके से सब देखेंगे, हाय बेचारी, हाय बेचारी। इसलिए मैं पार्टी में जाती ही नहीं हूँ, किसी पार्टी में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पार्टी या ज़्यादा लोगों के बीच जाती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ अब मुझे फिर से अपने आप को टॉर्चर करवाना है, तो इसलिए जाओ ही नहीं बाबा, मैं जाती ही नहीं हूँ। तो इस तरह के लोग भी मिलते हैं जीवन में और जिनके साथ बैठना भी पड़ता है, बातें भी सुननी पड़ती है, सुनाना भी पड़ता है, लेकिन सुना नहीं सकते, क्योंकि जब भगवान आपके ऊपर नहीं, किसी चीज़ में आपको कम कर देते हैं तो लोगों की बात तो सुननी ही पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि लोगों से मिलो ही नहीं। ज़्यादा मिलोगे, ज़्यादा सुनोगे, मिलना ही नहीं है। अपना काम ध्यान से करो और बस मस्त रहो, यही सबसे अच्छा जीवन का फंडा है मेरा, और मैं यही करती हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या लोगों को इस तरीके की बातें बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे तो आप लोगों पे मैं अपनों मतलब परिवार वालों से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ। मैंने जो कुछ भी सोच रखा है आप लोग मुझे वहाँ तक ज़रूर ले जाएंगे। जब अभी तक आप लोगों ने जिस तरीके से मेरा साथ दिया है, मुझे लगता है 2-3 साल में तो मेरे सारे सपने आप लोग ही पूरे कर देंगे। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ फिर से मैं ब्लॉग लेके आऊँगी, जो मेरे साथ घटनाएं होती हैं उन्हीं का ब्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों को शेयर करूँगी। ओके, बाय।